हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए जनरल एंट्री, जिसमें केवल बैंक और चेक से रिलेटिव एंट्री शामिल होगी। तो जिससे कि आप लोगों का डाउट जो है क्लियर हो जाए कि बैंक और चेक अगर आता है एंट्री में तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया है जनरल एंट्री रिलेटेड टू चेक एंड बैंक। तो जनरल एंट्री ये सारी जितनी जनरल एंट्रीज है यहाँ पर आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो देखने का काम आएगा आप लोगों को बाद में क्वेश्चन को मैच कराते टाइम। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट 20 जनरल एंट्री यहाँ पर हमने लिया है, ठीक है। 20 जनरल एंट्री यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद देखिए हम लोग इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जनरल एंट्री दिया है, रिसीव अ चेक ऑफ 12,000 रुपीज़ फ्रॉम मिस्टर राज। तो मिस्टर राज से 12,000 रुपये का चेक रिसीव किया गया है। तो मिस्टर राज से 12,000 रुपये का चेक रिसीव किया गया है। तो देखिए अगर कहीं से हम चेक रिसीव करते हैं तो हम कैश अकाउंट भी ओपन कर लेते हैं या फिर चेक इन हैंड अकाउंट ओपन करते हैं, क्योंकि हमको चेक जो है हैंड में रिसीव हो रहा है। तो चेक इन हैंड अकाउंट को ओपन करते हैं और उसे डेबिट कर लेते हैं, और जिससे चेक रिसीव हो रहा है उसके अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर राज से चेक रिसीव हो रहा है तो राज जो है गिवर है उसके अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, और चेक रिसीव हो रहा है तो चेक इन हैंड को हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर जो पहली एंट्री है, देखिए यहाँ पर जो पहली एंट्री है वो है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट, और वैल्यू है 12,000। यहाँ पर चेक इन हैंड को हमने डेबिट कर दिया है। तो नरेशन हो गया बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम राज। राज से चेक रिसीव हुआ है और उसकी जो वैल्यू है 12,000 है, और इसको हमने चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट किया है और राज के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। तो कहीं से भी अगर चेक रिसीव होता है तो चेक इन हैंड अकाउंट को आप डेबिट कर सकते हैं, और जो पार्टी चेक दे रही है उसके अकाउंट को आप क्रेडिट कर दीजिएगा। सेकेंड एंट्री देखिए, तो जो सेकेंड एंट्री है डिपॉजिट द चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर राज इनटू द बैंक। मतलब कि राज से जो चेक रिसीव हुआ था 12,000 रुपये का, उस चेक को बैंक में फिर डिपॉजिट किया गया है। तो अगर बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं मतलब बैंक रिसीव कर रहा है तो रिसीवर के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तो बैंक के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और जो चेक इन हैंड जो था उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंट्री जो सेकेंड एंट्री है वो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। तो यहाँ पर जो बैंक अकाउंट है उसे डेबिट कर देंगे, क्योंकि बैंक में हमने जो है कि डिपॉजिट किया है, और चेक इन हैंड अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और वैल्यू हो जाएगी 12,000। तो ये सेकेंड एंट्री होगी जिसमें हमने उसी चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। जो थर्ड एंट्री है, थर्ड एंट्री रिसीव एंड डिपॉजिटेड अ चेक ऑफ 5,000 रुपीज़ फ्रॉम कस्टमर रानी। मतलब रानी से एक चेक रिसीव हुआ है और उस चेक को उसी दिन बैंक पे डिपॉजिट किया गया है। तो देखिए यहाँ पर दो रूल्स है, अगर चेक रिसीव होता है और सेम डेट अगर बैंक पे डिपॉजिट नहीं करते हैं तो रिसीव करते टाइम हम चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं। लेकिन अगर चेक कहीं से रिसीव हो रहा है और सेम डे हम बैंक में डिपॉजिट कर दे रहे हैं तो चेक इन हैंड को हम डेबिट नहीं करते, फिर हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, क्योंकि चेक जो है बैंक में डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ पर जो थर्ड एंट्री है वही है, रिसीव एंड डिपॉजिट अ चेक ऑफ 5,000 फ्रॉम कस्टमर रानी। तो रानी से 5,000 का चेक रिसीव हुआ था, लेकिन उसे उसी दिन सेम डे में बैंक में डिपॉजिट किया गया है। तो यहाँ पर चेक इन हैंड को डेबिट नहीं करेंगे, अब हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी इसका बैंक अकाउंट डेबिट टू रानी से रिसीव हुआ है तो रानी अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगा यहाँ पर देखिए थर्ड वाली बैंक अकाउंट डेबिट टू रानी अकाउंट, और जो अमाउंट है वो हो जाएगा नरेशन बीइंग चेक रिसीव एंड डिपॉजिटेड। तो 5,000 का जो चेक था वो हमने रानी से रिसीव किया था और सेम डे हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया था। तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू रानी अकाउंट। ये हो गया हमारा थर्ड एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में आते हैं फोर्थ, अ चेक ऑफ 8,000 रुपीज रिसीव फ्रॉम रानी वाज डिसऑनर। देखिए जो चेक था, एक चेक रानी से रिसीव हुआ था 8,000 रुपये का, वो किसी कारणवश डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब हो गया होता है कि चेक बाउंस हो गया, चेक जो है कि क्लियर नहीं हो पाया बैंक में, बैंक ने चेक रिजेक्ट कर दिया किसी भी कारण से, चाहे वो अमाउंट सही ना फिल किया गया हो, या नाम मैच ना किया हो, या सिग्नेचर मैच ना किया हो, ठीक है, या फिर चेक जो है कि आउट ऑफ डेटेड हो। तो बहुत सारे रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से चेक जो है बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। तो यहाँ पर दिया है कि रानी से जो चेक रिसीव हुआ था 8,000 रुपये का, ठीक है, वो डिसऑनर हो गया है, ठीक है, वैल्यू यहाँ पर चेंज है 8,000 रुपये दिया गया है तो डिसऑनर हो गया है। तो देखिए अगर हमने
बैंक में चेक जमा किया था तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट किए थे। अब जो है कि बैंक ने चेक को वापस कर दिया है तो बैंक को फिर हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि बैंक को पहले हम डेबिट किए थे रिसीव करते टाइम, बैंक में जमा करते टाइम हमने बैंक को डेबिट किया था। अब बैंक कैंसिल कर दिया, बैंक चेक वापस कर रही है तो उसके बैंक अकाउंट को फिर हम क्रेडिट कर देंगे और जो पार्टी था जिसने चेक दिया था उसको हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर रानी ने चेक दिया था तो रानी का चेक बाउंस हुआ है तो रानी को फिर हम डेबिट कर देंगे और बैंक को फिर हम क्रेडिट कर देंगे। तो जो फोर्थ वाली एंट्री है, फोर्थ वाली एंट्री हो जाएगी रानी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग चेक डिसऑनर और वैल्यू हो जाएगा 8000। तो रानी ने जो चेक दिया था बैंक ने उसे डिसऑनर कर दिया, वापस कर दिया, तो एंट्री हो जाएगी रानी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और नरेशन हो जाएगा बीइंग चेक डिसऑनर। ये हो गया हमारा फोर्थ एंट्री। नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री जो है, पांचवा एंट्री, बैंक डिडक्टेड चार्ज ऑफ 300 रुपीज। अब देखिए बैंक ने चार्ज भी लिया है, ठीक है, चेक अगर डिसऑनर होता है, बाउंस होता है तो बैंक अपना कमीशन या चार्ज भी काटती है उसके लिए, ठीक है। तो अगर बैंक चार्ज ले रही है तो चार्ज मतलब एक्सपेंस हो रहा है तो एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं, तो बैंक चार्ज को हम डेबिट कर देंगे और बैंक ही चार्ज ले रहा है, ठीक है, तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए पांचवी एंट्री, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर बैंक चार्ज को डेबिट किया गया है क्योंकि वो एक्सपेंस हो रहा है तो बैंक चार्ज को डेबिट कर देंगे और बैंक में ही डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, तो बैंक की चार्ज काट रहा है तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे और बैंक चार्ज को डेबिट कर देंगे। तो बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और एंट्री हो जाएगी बीइंग बैंक चार्ज डिडक्टेड, ठीक है, और वैल्यू हो जाएगा 300 रुपीज। बैंक चार्ज यहाँ पर एक्सपेंस हो रहा है इसलिए बैंक चार्ज को हमने डेबिट किया है, तो बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट पांचवा जो एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री, इशू ए चेक ऑफ 10,000 टू क्रेडिटर सुरेश। मतलब एक लेनदार था, क्रेडिटर था, सुरेश था, ठीक है, उसको हमने चेक क्या किया है, इशू किया है और वो भी 10,000 रुपीज का। तो सुरेश को चेक इशू कर रहे हैं तो सुरेश को अगर चेक इशू को हम देते हैं तो चेक इन हैंड नहीं लिखते हैं, फिर वहाँ पर बैंक अकाउंट लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, चेक रिसीव करते टाइम चेक इन हैंड लिखते हैं, लेकिन अगर चेक किसी को हम पे कर रहे हैं, चेक किसी को हम दे रहे हैं तो वहाँ पर हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। तो सुरेश को पेमेंट कर रहे हैं, सुरेश को गिफ्ट दे रहे हैं तो सुरेश रिसीवर है तो सुरेश के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और बैंक के थ्रू दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो 6 नंबर की एंट्री देखिए, सुरेश को हम पे कर रहे हैं तो सुरेश को डेबिट कर देंगे क्योंकि सुरेश रिसीवर है तो सुरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक दे रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो बीइंग चेक इशू टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर जो है सुरेश है तो सुरेश को जो है चेक पे किया गया है तो सुरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वैल्यू हो जाएगा 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री जो है 7 का है, पेड 6,000 एज ऑफिस रेंट वाया चेक, ठीक है, मतलब चेक के द्वारा 6,000 रुपये ऑफिस रेंट पेड किया गया है, चेक के द्वारा 6,000 रुपये ऑफिस रेंट पे किया गया है। तो ऑफिस रेंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट के रेंट है, एक्सपेंस हो रहा है तो एक्सपेंस को हम डेबिट कर देते हैं तो रेंट को हम डेबिट कर देंगे और चेक के द्वारा पेमेंट किया गया है तो पेमेंट चेक से करते हैं तो हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं और बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर एंट्री देखिए हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और नरेशन हो जाएगा बीइंग ऑफिस रेंट पेड बाई चेक और वैल्यू हो जाएगा 6,000 डेबिट और 6,000 क्रेडिट। तो एंट्री हो गई रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये है 7 तारीख का 7 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट जो है 8 नंबर, रिसीव अ चेक ऑफ 1,500 रुपीज फॉर कमीशन, ठीक है, मतलब कमीशन कहीं से मिला था और उसका वो 1,500 का चेक मिला है, कमीशन के रूप में 1,500 का चेक मिला है। तो जब चेक रिसीव करते हैं तो हम चेक इन हैंड लिख सकते हैं, चेक इन हैंड को डेबिट करते हैं, ठीक है, और कमीशन मिला है तो कमीशन नॉमिनल अकाउंट है, अगर इनकम है तो क्रेडिट कर देंगे, तो कमीशन को तो हम क्रेडिट कर देंगे और डेबिट कर देंगे, चेक रिसीव कर रहे हैं तो चेक इन हैंड को डेबिट कर देंगे। तो इसकी जो एंट्री हो जाएगी 8 तारीख का 8 नंबर का वो हो जाएगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। यहाँ चेक इन हैंड डेबिट हुआ है क्योंकि चेक रिसीव कर रहे हैं, रिसीव करते टाइम हम चेक इन हैंड डेबिट कर देते हैं और कमीशन के रूप में मिल रहा है तो कमीशन हमारा इनकम हो रहा है तो इनकम को हम क्रेडिट कर देंगे। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, वैल्यू हो जाएगा 1,500 और अमाउंट है बीइंग चेक, नरेशन है बीइंग चेक रिसीव फॉर कमीशन, तो कमीशन के रूप में चेक हमको रिसीव हुआ है। जो नेक्स्ट एंट्री है 9th का, ठीक है, रिसीव अ पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, 4,000 रुपीज, नो एंट्री अंटिल ड्यू, ठीक है, ऑन ड्यू डेट,
इसका मतलब समझिए, रिसीव अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 4000। एक पोस्ट डेटेड चेक दिया गया है, ठीक है। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब ये होता है कि जैसे चेक में ठीक है 15 मार्च का डेट लिखा गया है और चेक आपको दे दिया गया है 10 मार्च को ही, तो वहाँ पर जो डेट है वो 15 मार्च का है। तो 15 मार्च से पहले अगर उस चेक को आप बैंक में लेकर जाएंगे तो बैंक उस चेक को क्लियर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो पोस्ट डेटेड है, मतलब उसमें जो डेट है वो आगे का है। तो जब तक वो डेट आ नहीं जाता है तब तक वो चेक क्लियर नहीं होगा। तो इसी वजह से याद दिया गया है नो एंट्री अंटिल ड्यू, तब तक हम एंट्री पास नहीं करेंगे ऑन ड्यू डेट, जब तक कि वो ड्यू डेट न आ जाए। तो यहाँ पर दिया है रिसीव ए पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 4000। तो 4000 का जो है कि चेक जो है कि दिया गया है कस्टमर के द्वारा, ठीक है। तो बैंक में अगर चेक हम दे रहे हैं रिसीव अ पोस्ट डेट, ठीक है, चेक ऑफ 4000 नो एंट्री अंटिल ड्यू, ठीक है। तो इसकी जो एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। कस्टमर से चेक रिसीव कर रहे हैं तो कस्टमर के अकाउंट पर डेबिट कर देंगे और ये चेक हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। तो जब डिपॉजिट करेंगे तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो इसकी जो 9th वाली एंट्री है वो एंट्री हो जाएगी, यहाँ पर नाम दिया होता है तो नाम लिखते हैं, ठीक है। कस्टमर से रिसीव हुआ है तो कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि कस्टमर दे रहा है तो उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो कस्टमर को क्रेडिट करेंगे और बैंक में डिपॉजिट करना है तो बैंक को डेबिट कर देंगे और एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट बीइंग पोस्ट डेटेड चेक क्लियर, ठीक है ना। तो ये पोस्ट डेटेड चेक है जो कि बैंक में क्लियर किया गया है। तो इसकी वैल्यू है कितनी 4000, जो कि बैंक में डिपॉजिट किया गया है। तो बैंक ने इसे क्या किया है, क्लियर किया है, इसलिए बैंक अकाउंट को हम डेबिट किया है क्योंकि ये चेक बैंक में डिपॉजिट किया गया है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जो कस्टमर है उसका नाम यहाँ पर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट और वैल्यू है 4000। यहाँ पर चेक इन हैंड इसलिए नहीं डेबिट किया गया है क्योंकि ये चेक जो है पोस्ट डेटेड था और इसे बैंक में क्लियर किया गया है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट 10th वाली जो एंट्री है, डिपॉजिटेड 7000 कैश इनटू द बैंक। अब बैंक में 7000 रुपया कैश डिपॉजिट किया गया है तो बैंक रिसीव कर रहा है तो बैंक को डेबिट कर देंगे और कैश हम पे कर रहे हैं तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो ये तो नॉर्मल सी एंट्री है जिसमें बैंक में पैसा डिपॉजिट किया गया है तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। यह देखिए 10 नंबर वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, वैल्यू है 7000। इसे हम कंट्रा एंट्री भी बोलते हैं, मतलब जिसमें बैंक और कैश एक साथ डेबिट और क्रेडिट में दिखे आपको तो वो एंट्री कंट्रा एंट्री होती है। तो ये कंट्रा एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जिसमें की वैल्यू है 7000 डेबिट में और 7000 क्रेडिट में, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये हो गया। अब 11th में आते हैं। तो 11th का है विड्रॉ 3000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। ऑफिस यूज के लिए बैंक से 3000 रुपये विड्रॉ किया है। ऑफिस यूज के लिए बैंक से 3000 रुपया विड्रॉ किया है, ठीक है। तो देखिए ऑफिस यूज के लिए अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो बैंक गिवर है, बैंक दे रहा है तो बैंक के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और कैश हम ले रहे हैं तो कैश को हम डेबिट कर देंगे। तो इसकी जो एंट्री है ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि बैंक गिवर है तो गिवर के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और कैश में रिसीव कर रहे हैं तो कैश को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और वैल्यू है 3000। ये हो गया। नेक्स्ट है 12th का एंट्री। 12th का है अ चेक ऑफ 5000 इशू टू ए वेंडर। वेंडर मतलब होता है विक्रेता, सेलर, ठीक है। तो अ चेक ऑफ 5000 इशू टू ए वेंडर वाज कैंसिल बिफोर प्रेजेंटेशन, ठीक है। मतलब एक चेक जो है कि वेंडर को इशू किया गया था 5000 का, ठीक है, लेकिन वो चेक जो है बैंक में प्रेजेंट करने से पहले उसे कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। तो बैंक में चेक प्रेजेंट करने से पहले कैंसिल कर दिया गया है। वेंडर को 5000 का चेक इशू किया गया था, ठीक है। तो देखिए जो वेंडर को इशू किया गया था, ठीक है, तो वेंडर के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और जो बैंक कैंसिल कर रही है, ठीक है, तो बैंक को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और बीइंग कैंसिलेशन चेक, ठीक है। इसका जो एंट्री है यहाँ पर नीचे देख लीजिए 12th का, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। वेंडर को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि उसका चेक जो है कैंसिल हुआ है और बैंक ने कैंसिल किया है तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और एंट्री हो जाएगी नरेशन हो जाएगा बीइंग कैंसिल, ठीक है, चेक रिवर्स। रिवर्स मतलब होता है अपोजिट हो जाना, ठीक है। तो बैंक में अभी जमा किए थे बट बैंक ने उसे वापस कर दिया, ठीक है। तो इसलिए बैंक को जमा किए थे तो डेबिट करेंगे बट जब बैंक वापस कर रहा है तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो वेंडर को हम डेबिट कर देंगे। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और वैल्यू हो जाएगा 5000 डेबिट में और 5000 क्रेडिट में। नेक्स्ट जो 13 वाली एंट्री है,
13 का अ चेक ऑफ 2500 रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर, ठीक है। एक कस्टमर से 2500 रुपये का चेक जो है रिसीव हुआ है, वह लॉस्ट बिफोर डिपॉजिटेड, ठीक है। और डिपॉजिट करने से पहले ही वो क्या हो गया है, लॉस्ट हो गया है, मतलब खो गया है, ठीक है। तो जो ये कस्टमर से, ठीक है, चेक हमने रिसीव किया है, ठीक है, वह लॉस्ट बिफोर डिपॉजिट, बट डिपॉजिट करने से पहले ही वो क्या हो गया है, लॉस्ट हो गया, मतलब खो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कस्टमर से हमने रिसीव किया था बट वो खो गया है, तो कस्टमर के अकाउंट को फिर से हम डेबिट कर देंगे और चेक इन हैंड को हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 13 वाली एंट्री है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। तो रिसीव करते टाइम हमने चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट किया था, बट जब खो गया तो फिर हम इसे अपोजिट कर देंगे। तो कस्टमर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और चेक इन हैंड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और बीइंग लॉस्ट चेक रिवर्स, ठीक है। अब ये रिवर्स वाली एंट्री हो जाएगी, क्यों? क्योंकि जब रिसीव किए थे तो चेक इन हैंड डेबिट करना होगा, ठीक है, लेकिन जब खो गया तो उसे एंट्री को अब हमको अपोजिट करना होगा, ठीक है। तो इसलिए कस्टमर अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड को हमने क्रेडिट किया है। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, और वैल्यू हो जाएगा 2500 डेबिट और 2500 क्रेडिट। नेक्स्ट 14, जो 14 का है, बैंक क्रेडिटेड 400 रुपीज एट इंटरेस्ट, ठीक है। देखिए बैंक जो है आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहा है, मतलब अगर आपके अकाउंट में पैसे जमा हैं तो उस पैसे पर जो ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, उसे बैंक आपके अकाउंट में क्रेडिट कर रहा है। तो अगर इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है मीन्स कि हमारा इनकम हो रहा है, तो इनकम हो रहा है तो इनकम हो रहा है तो उस नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग उसे हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो बैंक इंटरेस्ट इनकम हो रहा है तो बैंक इंटरेस्ट को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और बैंक दे रहा है तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर जो एंट्री है देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट हमको रिसीव हुआ है उसे हम जो है कि क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो हमारा इनकम है, और बैंक जो है कि बैंक के थ्रू हुआ है, ठीक है। तो बैंक को हम डेबिट करेंगे, तो इंटू हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, बैंक से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, वैल्यू है 400 एंड 400। नेक्स्ट है 15 का, बैंक डिपॉजिटेड 700 एज इंटरेस्ट ऑन, सॉरी बैंक डेबिटेड 700 एज इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखिए लोन का इंटरेस्ट के रूप में बैंक ने आपके अकाउंट से 700 रुपये डेबिट कर लिया है, डेबिट मतलब काट लिया है, ठीक है। आपने लोन लिया था, उस लोन का जो ब्याज था 700 रुपये, उसे आप बैंक ने आपके अकाउंट से क्या किया है, काट लिया है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हमारा एक्सपेंस है, डेबिट हो रहा है तो उसे लॉस हो रहा है तो डेबिट कर देंगे, और बैंक ने डिडक्ट किया है तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन है, एक्सपेंस है, तो उसको अकाउंट को हम जो है कि डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो 700 रुपये जो हमारे बैंक ने इंटरेस्ट का काटा था तो उसको हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और वैल्यू हो जाएगा 700 एंड 700 बीइंग इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन बैंक लोन डेबिटेड। तो बैंक लोन था वो जो डेबिट किया गया है और 700 रुपीज से। नेक्स्ट है 16 को, परचेज फर्नीचर ऑफ 9000 बाई चेक, ठीक है। अब देखिए फर्नीचर परचेज किया गया है चेक के द्वारा, ठीक है। तो फर्नीचर परचेज किया गया है तो फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और चेक के द्वारा पेमेंट किया गया है तो पेमेंट चेक से करते हैं तो हम बैंक अकाउंट लिखते हैं। तो इसकी एंट्री जो होगी वो हो जाएगा हमारा 16 नंबर का एंट्री है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, जिसमें कि हो जाएगा 9000 डेबिट और 9000 क्रेडिट। फर्नीचर जो हमने परचेज किया था तो फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और बैंक के थ्रू और चेक द्वारा पेमेंट किए हैं तो बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्नीचर परचेज बाई चेक, ठीक है। फर्नीचर को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री 17 का है, 17 का है पेड 15,000 सैलरी बाई चेक। अब देखिए सैलरी पे कर रहा है वो भी चेक से, सैलरी पे कर रहा है मतलब एक्सपेंस हो रहा है, तो सैलरी पे कर रहा है एक्सपेंस हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंग इसे डेबिट कर देंगे। तो सैलरी को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू चेक द्वारा पेमेंट करें तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। तो इंक्लूड हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग सैलरी पेड बाई चेक, ठीक है। तो नरेशन हो गया बीइंग सैलरी पेड बाई चेक, और सैलरी को डेबिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंस हो रहा है, और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। वैल्यू है 15,000 डेबिट और 15,000 क्रेडिट में। अब नेक्स्ट है 18 का, रिसीव अ चेक ऑफ 2,000 रुपीज एज एडवांस फ्रॉम अ कस्टमर। देखिए एक कस्टमर से एडवांस के रूप में चेक रिसीव हो रहा है, एडवांस चेक रिसीव हो रहा है, तो चेक रिसीव हो रहा है तो चेक इन हैंड को हम डेबिट कर देंगे,
लेकिन क्रेडिट में एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, क्योंकि कस्टमर से एडवांस रिसीव हो रहा है तो कस्टमर के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे लेकिन एडवांस के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंट्री है देखिए 18 का चेक इन हैंड, रिसीव कर रहे हैं चेक तो हम चेक इन हैंड को डेबिट कर देंगे, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर, जिस कस्टमर से हमने एडवांस लिया है अगर उसका नाम नहीं दिया है तो हम लिखेंगे एडवांस फ्रॉम कस्टमर, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट, ठीक है, वैल्यू है 2000 डेबिट और 2000 क्रेडिट, बीइंग एडवांस रिसीव बाय चेक, ठीक है, चेक द्वारा एडवांस हमको रिसीव हुआ है तो चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट कर देंगे और एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है इशू अ चेक ऑफ 6000 रुपीज टू सप्लायर, एंट्री मेड इवन इफ नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमको एक चेक इशू किया गया है, इशू ए चेक 6000 टू सप्लायर, एक सप्लायर को 6000 का चेक इशू किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है एंट्री मेड इवन इफ नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है, एंट्री हमको बनाना है, ठीक है, ये प्रेजेंट हो उसे प्रस्तुत किया जाए या न किया जाए, ठीक है। तो हमको एंट्री को तो पास करनी ही पड़ेगी क्योंकि चेक हमने इशू किया है, ठीक है, 6000 का, तो 6000 का चेक जो इशू किया है हम, तो सप्लायर को इशू किया है तो सप्लायर के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और चेक इशू किया है, चेक द्वारा पेमेंट कर रहा है तो चेक को हम बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, तो सप्लायर को चेक इशू किया गया था तो सप्लायर अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि सप्लायर रिसीव कर रहा है तो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि चेक द्वारा पेमेंट किया गया है, इशू किया गया है, ठीक है। तो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वैल्यू हो जाएगा 6000 डेबिट और 6000 क्रेडिट में। और नेक्स्ट एंट्री है, लास्ट है, अ चेक ऑफ 3000 डिपोजिटेड वाज रिटर्न ड्यू टू सिग्नेचर मिसमैच, ठीक है। अब देखिए एक बैंक में एक चेक डिपॉजिट किया गया था जिसे बैंक ने ये बोलकर रिटर्न कर दिया कि सिग्नेचर जो है वो बैंक अकाउंट में जो सिग्नेचर है और जो चेक में सिग्नेचर है वो मैच नहीं कर रहा है, मिसमैच है, ठीक है। तो इसकी वजह से चेक बैंक जो है चेक को रिटर्न कर दिया है, ठीक है। तो जब चेक रिटर्न होता है तो हम रिवर्स वाली एंट्री करते हैं और ऐसी सिचुएशन में बैंक के अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं और जो कस्टमर का चेक होता है उसके अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर कस्टमर अकाउंट को डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और वैल्यू है 3000 डेबिट और 3000 क्रेडिट, बीइंग चेक रिटर्न ड्यू टू सिग्नेचर मिसमैच, ठीक है, सिग्नेचर मिसमैच था इसकी वजह से चेक को रिटर्न कर दिया गया, ठीक है। तो जब चेक रिटर्न होगा तो कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और फिर से बैंक अकाउंट को हमको क्रेडिट करना होगा, क्यों, क्योंकि जब चेक डिपॉजिट करते हैं तो बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं और कस्टमर अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं और यहाँ पर चेक जब बैंक रिटर्न करता है तो कस्टमर अकाउंट को फिर डेबिट कर दिया जाता है और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। ये ऑल ओवर एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने दोनों जो साइड का टोटल वैल्यू ऐड किया तो जो जनरल एंट्री का टोटल ग्रास टोटल वैल्यू आ गया वो है 1,12,400 डेबिट का और 1,12,400 क्रेडिट का अमाउंट, ठीक है। ये इस प्रकार से बैंक की एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई और ऐसे और भी एंट्री इंपॉर्टेंट एंट्री हम वीडियो डालते रहेंगे। आप लोग अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो हम आप लोगों के लिए डालेंगे तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू।